देखो ये सब बातें ऐसी लगती है, क्या ये सारा, ये इतना सारा पढ़कर क्या फ़ायदा है। वो हम अच्छे थे ना, कुछ नहीं जानते थे, आराम से बंद तो कर सकते थे। अभी तो फिर बंद करते समय भी ये याद आएगा। देखो सर्वज्ञ ने क्या नहीं जाना, हम तो केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, सब कुछ जानते, इतना ही कहते। तो केवल ज्ञानी प्रत्येक अनंत जीवों के अनादि से लेकर अनंत काल तक के परिणामों को तो जानते ही है, वो कैसा कैसा बंद कर रहे वो भी जान रहे हैं, कर्मों की कितनी स्थिति अनुभाग क्या क्या पड़ता है वो भी जान रहे हैं। और अकेले एक जीव का नहीं, सभी जीवों को सभी कर्मों की सभी बातें, केवल जीव और कर्म की बात नहीं, अन्य भी पुद्गल अनंत अनंत है, और पुद्गल के छोड़कर अन्य सभी द्रव्य भी है। तो प्रत्येक द्रव्य के अनादि से लेकर अनंत काल तक के एक एक समय की पर्याय और उसके अविभाग प्रतिच्छेदों को जो जानते हैं युगपद एट ए टाइम, हम भी जानते हैं, इतने सारे लोग बैठे फिर भी हम क्रम से जानेंगे ऐसे। और केवल ही भगवान, अभी यहाँ की बात क्या है, हमारी अनादि अनंत सारी पर्याय सब जान रही ना एट ए टाइम। अभी यहाँ कौन सा जीव किस समय केवल ज्ञान प्राप्त करेगा वो भी जान रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम के आया है वो भी जान रहे हैं। क्यों? तो इसको कहते केवल ज्ञान। और ऐसे केवल ज्ञान का जब तक निर्णय नहीं अपने ज्ञान में, हमें केवल ज्ञान का निर्णय करना है, क्योंकि ये केवल ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? हाँ, वो भगवान नहीं, ये भगवान। तो क्योंकि जो कोई पर्याय है वो द्रव्य की अपने स्वयं के बल से, स्वयं के सामर्थ्य से, अपने में से उत्पन्न होती है। हीन रूप पर्याय हो या उत्कृष्ट पर्याय हो, जो कुछ अमर्यादित उसकी शक्ति पर्याय में प्रकट होती है, वो सारा स्वभाव में भरा पड़ा है। ये शक्ति यहाँ भरी पड़ी है, और वो शक्ति में से ही व्यक्ति यानी पर्याय होने वाली है। तो उस शक्ति की अगर हमें महिमा आए और उसका सही निर्णय हो जाए, महिमा आए बिना वहाँ लक्ष्य जाने वाला नहीं है। ध्यान के नाम पर तो बैठ जाते हैं रीढ़ की हड्डी सीधी करके थोड़ी देर के लिए, परंतु उससे कुछ नहीं होने वाला। उपयोग को खींचातानी करके अंदर ले जाना चाहते हैं, कहाँ अंदर? आत्मा में। तो अब कहाँ हो? अब आत्मा के बाहर है और आत्मा में जाना चाहते हैं, क्या है क्या? क्योंकि ये ऐसे कुछ उपयोग का ऐसा ही है, वो सहज चला जाता है जहाँ उसकी रुचि होती है और जहाँ जहाँ की उसकी महिमा आती है। तो अपना स्वभाव का निर्णय और स्वभाव की रुचि, स्वभाव का महात्म्य हुए बिना उपयोग अपने को नहीं पकड़ेगा, वो अपने में स्थिर नहीं होगा। उपयोग को अपनी ही महिमा नहीं आती है, और उसको महिमा किसकी आती है? अरे वाह, देवलाली कितना अच्छा बना है, हम भी एक बंगला ले ले यहाँ पर। यहाँ आते ही क्या सोचते हैं? हाँ, किसने सोचा बोलो यहाँ आके रहेंगे, कैसा अच्छा वातावरण है, रोज़ स्वाध्याय भी करेंगे। किसको देखते हैं? यहाँ के बंगलों को। परंतु यहाँ इतने भगवान विराजमान है, चलो हम भी भगवान हो गए, ऐसा कौन कौन सोचता है? और वो भगवान होने के लिए कैसे तत्व चिंतन होता है, कैसा समय दर्शन प्राप्त होता है, उसकी तो कोई हमें पता ही नहीं ना। हमें तो उपयोग को महिमा बाहर की आ रही है और उसी में उपयोग उलझा है। और बाहर देखते हैं तो राग द्वेष के इष्ट अनिष्टता होती रहती है, राग द्वेष के परिणाम होते रहते हैं, वो तो बंद वगैरह वो सब चल ही रहा है, और फिर भी हम मुक्ति चाहते हैं बोलने के लिए।